इजराइल और हमास के बीच इस युद्ध ने दुनिया को फिर से नए आधार पर बांटने की तैयारी कर ली है। दुनिया के नक्शे पर एक नज़र डालते हैं कुछ बड़े देशों पर कि वो इस युद्ध में किस ओर हैं। भारत इजराइल पर हुए इस हमले में उसके साथ खड़ा है। इजराइल और भारत की दोस्ती बीते कुछ दशक में गाढ़ी हुई है और भारत सामरिक लिहाज से इजराइल के काफ़ी करीब है। भारत ने इजराइल पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। उधर अमेरिका ने इजराइल का सबसे जो पुराना साथी है, अमेरिका ने साफ कह दिया है कि वो इजराइल के हर संभव मदद के लिए वो तैयार है। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी कहा है कि वो इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। उधर फ्रांस, पूरा यूरोपियन यूनियन भी इजराइल के साथ इस वक्त है। आपस में युद्ध में उलझे यूक्रेन और रूस भी अभी इजराइल के ही साथ हैं। हालांकि जिस तरह से दुनिया के हालात उसमें आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या इनमें से कोई अपना रुख बदलता है या नहीं। इस युद्ध का एक और फौरी असर है G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुए उस समझौते पर भी पड़ने वाला है जिसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर कहा गया। पश्चिम एशिया में जिस इलाके से ये आर्थिक गलियारा गुजरेगा वो अब इस युद्ध की चपेट में देर सवेर आना तय है। ये दुनिया की आर्थिक सेहत के लिए भी ठीक खबर नहीं होगी। उधर जो देश इस युद्ध में आतंकी संगठन हमास के साथ खड़े हैं उनमें सबसे आगे है ईरान। ईरान कई साल से हमास को मदद पहुंचाता रहा है और इजराइल पर हमले में वो हमास का समर्थन कर रहा है। इसके अलावा सीरिया, यमन भी हमास के साथ खड़े हैं। दरअसल इजराइल एक ऐसी जगह जहां उसे अपने चारों ओर के देशों से खतरा है, उनसे उसके युद्ध होते रहे हैं। ये पड़ोस ही इजराइल को हर वक्त चौकन्ना रहने को मजबूर करते हैं। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी इस मामले में इजराइल पर हमला करने वाले हमास के साथ है। यही स्थिति अफगानिस्तान की भी है। इसके अलावा कतर और लेबनान भी हमास के साथ ही हैं। कुछ खास देश जो तटस्थ दिख रहे हैं, एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। खाड़ी के बहुत ही अहम देश सऊदी अरब अभी तटस्थ है। बीते कुछ समय में इजराइल के साथ उसके संबंध बेहतर हुए हैं, लेकिन अब ये कहा नहीं जा सकता कि ये संकट उसके रुख में क्या बदलाव लाता है। मोरक्को और संयुक्त अरब अमीरात भी तटस्थ है और ये दोनों ही आर्थिक तौर पर काफ़ी समृद्ध देश हैं। मिस्र जैसे देश भी अभी तटस्थ है। इसके अलावा चीन ने भी अभी कोई पक्ष नहीं लिया है। इन देशों का रुख आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ तय करने वाला है।